सो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें हमने पढ़ा मास परसेंटेज। आओ थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं ना। देखो मास परसेंटेज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, W/W परसेंटेज, है ना। ये इसे निकालेंगे कैसे, तो ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या, तो सॉल्यूशन और इनटू क्या करेंगे 100, क्यों, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका W/W का फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये जो W/W का मतलब ये जो है ना, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड और ये जो W है वो आपका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि 10% W/W शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन, सुनो ध्यान से, है ना, मैंने क्या कहा, अगर वो सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है, तो उसमें से आपका 10% क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, है ना, बाय वेट, क्योंकि ये क्या है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है। तो 100 का 10% क्या होगा, 10 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा बोलो, शुगर। अच्छा, ये जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है ना। तो बाकी अगर इसमें से सॉल्वेंट पूछा जाए तो वो कितना होगा, 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो और यही है आपका क्या, सॉल्वेंट, है ना। ये क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। ये था आपका मास बाय मास परसेंटेज। अच्छा, इसका एक यूज भी है। देखो जो कॉमर्शियल, जो जनरली कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है ना, कॉमर्शियल जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है ना, तो ये जो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन है ना, इसमें आपका 3.62% क्या वेट बाय वेट यूज किया जाता है, किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, NaOCl का, है ना। ये आप याद रख सकते हो। मैंने क्या कहा कि जो कॉमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है उसमें आपके 3.62% क्या होता है, वेट बाय वेट सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। ये क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। कि देखो जो भी ब्लीचिंग सॉल्यूशन होते हैं, है ना, अगर वो 100 ग्राम का है, अगर मान के चलो कि ब्लीचिंग सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है, तो उसमें से 3.62 ग्राम क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अभी था हमारे पास दूसरा जो टर्म था वो था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसे कैसे निकालेंगे, ये क्या होता था आपका, क्या निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। ये आपका V/V परसेंटेज निकल जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं बोलूं आपको यहां पे 10% V/V ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, अगर हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास 100 ml का सॉल्यूशन है, तो इसमें से 10% क्या होगा, ग्लूकोज होगा, है ना। तो यानी कि 10 ml क्या हो जाएंगे आपके, ये ग्लूकोज होगा, और जो 90 ml होगा वो क्या होगा, आपके वाटर हो जाएंगे, है ना, एज अ सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट, है ना। V/V परसेंटेज का मतलब ये होता है, दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्यूशन आपको किस में लेना होता है, वॉल्यूम में लेना होता है ना, ml में लेंगे या फिर लीटर में लेंगे, है ना। तो ये होता था। चलो, जैसे एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, ये कॉमर्शियली यूज के लिए किया जाता है। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल फॉर एंटी फ्रीजिंग।
एंटी फ्रीजिंग किसके, तो ये कार्स वगैरह के इंजन को ना कूल रखने के लिए यूज किया जाता है ना, कार्स के इंजन को कूल रखने के लिए किया जाता है ना। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। लास्टली हम लोग m/v परसेंटेज का डिवीजन कर लेते हैं। देखो m/v परसेंटेज की बात करें तो देखो ये तो पता है ना कि ये सॉल्यूट है और ये क्या आपका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज में है तो 100 कर दो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 10% m/v शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन है तो इसका जो 10% होगा वो क्या होगा, शुगर होगा, है ना। इसका 10% मतलब 10 ग्राम, ये आपका हो जाएगा शुगर, राइट। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें आप सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो। बोलो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें ये पता है कि बहुत ही आसान है कि सॉल्यूशन में से क्या करना होगा, सॉल्यूट को माइनस करना होगा। लेकिन देखो ये आपका ml में है और ये आपका ग्राम में है, तो माइनस क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे डेंसिटी देखते हैं ना। इसीलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ना तो वहाँ पे डेंसिटी दिया रहता है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो कहने का ये सेंस है, अगर मास दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दिया रहेगा, आप उसे वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो, है ना। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसे आप मास में भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखो अब इसी क्वेश्चन में मैंने अगर इस तरह का दिया हुआ है, इसमें आपको अगर सॉल्वेंट निकालना होगा, और यहां पे डेंसिटी मैं दे देता हूं, मान के चलो 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है ना। मास पर वॉल्यूम यानी ग्राम पर ml हमने दे दिया ये डेंसिटी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 100 ml का, ठीक है। आपको यहाँ पे सॉल्वेंट निकालने हैं तो लगा दो डेंसिटी वाला फॉर्मूला, कितना है 1.2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है ना, वो तो निकालना है आपको, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपका 100 ml से इनटू कर दो, कितना होगा 120 क्या ग्राम, मास निकल गया ना। तो अब यहां पे देखो ये मास आपका यहां पे ऑलरेडी निकल गया है, तो सॉल्वेंट अब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें से माइनस करेंगे सॉल्यूट को। अच्छा सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 120 ग्राम और सॉल्यूट कितना है नाउ 10 ग्राम, अब ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो 110 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, m/v परसेंटेज, ठीक है ना। देखो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि मोल होता क्या है ना। तो मोल कंसेप्ट पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। जिसे हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काय से, ठीक है। देखो आओ समझते हैं, देखो पहले मोल फ्रैक्शन, अब ये आपका 4th पॉइंट हो गया है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स का हमने 3 टर्म्स तो देख लिए भाई, पहला क्या था मास परसेंटेज, दूसरा क्या था वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा क्या था m/v परसेंटेज। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, है ना, जिसे हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो तो पहले ये समझते हैं कि मोल निकालते कैसे हैं। अब क्योंकि आप 12th में हो तो ये तो पता ही है क्या, कैसे निकालते हो, मास गिवन बाय मोलर मास, है ना। कैसे निकालते हैं, मास गिवन बाय मोलर मास, इस तरह से हम लोग मोल निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलो हम 6 ग्राम H2O है ना वाटर, तो इसमें आपको मोल कैसे निकालोगे, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मोल को यहाँ पे क्या बोला मैंने, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो मास गिवन कितना है 36 बाय मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना होता है, देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास जो होगा हाइड्रोजन का वो तो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है।
तो ये दोनों को सम कर देंगे, कितना होगा 18, तो 18 से इसको डिवाइड दे दो, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो इसका जो n निकलेगा वो क्या निकला, 2 निकल गया। जैसे मान के चलो हमने दिया आपको मान के चलो 196 ग्राम H2SO4, तो अगर मैं बोलूं इसमें से मोल निकालो तो कैसे निकालेंगे बोलो। देखो इसमें से अगर मैं बोलूं इसमें से मोल निकालो तो कैसे निकालेंगे, n इक्वल्स टू मास गिवन, मास कितना है 196, और H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, देखो H2 में कितना 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। 2 और ये हाइड्रोजन का 1, सल्फर का कितना होता है 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, है ना। इसे सबको जब ऐड कर देंगे तो कितना होगा 98 होगा, 98 से डिवाइड दे देंगे कितना आएगा 2 मोल आएगा, है ना। कितना आएगा 2 मोल आपके आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका मोल निकल गया, ठीक। देखो मोल देख लेने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। चलो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन कई तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया था बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, कम से कम इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं ना। कितने, 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान के चलो एक बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास A प्लस बी, ठीक है, और ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। A प्लस बी एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो मैं पूछ रहा हूं इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन बना आपका, मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा और B का भी मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, ठीक है। दोनों ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं A की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इसमें से जो नंबर ऑफ मोल होगा A का, ठीक है, बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B, है ना। सिंपल जो फ्रैक्शन में हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वही लगाना होता है, और कुछ है नहीं ऐसा। मोल निकाल लो, दोनों ही कंपोनेंट का मोल निकाल लो, और जो पहले A का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ A बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ B बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। या फिर सीधी सी बात, या नहीं तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट को सम करेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B जब दोनों को सम कर देंगे ना, तो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। ऑलवेज क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है ना। दोनों ही को ही सम करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। ये किसके लिए वैलिड है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, है ना। जब 2 कंपोनेंट मिक्स करेंगे तब आप मोल ऑफ A निकालोगे, मोल ऑफ B निकालोगे, फिर दोनों का फ्रैक्शन निकाल लो, और दोनों को जब सम करेंगे तो हर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 नहीं आ रहा तो फिर आपका वो गलत होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमने देख लिया। आओ इसमें इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलो मैं इसे क्लीन करता हूँ, अभी देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि हमने क्या करा, 36 ग्राम H2O में ऐड कर दिया क्या, तो 98 ग्राम क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है आपका, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें मैं पूछूं आपको कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, H2SO4 क्या होगा। देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले तो पता है कि मोल आपको निकालना होगा दोनों ही कंपोनेंट का। पहला क्या हमारा H2O है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन कितना है 36 बाय मोलर मास। अच्छा, H2O का मोलर मास कितना होता है, H2O का कितना होगा, 2 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18, डिवाइड दे दो कितना होगा, 2 मोल निकल गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं आप निकालो अभी H2SO4 का, तो क्या होगा बोलो, अगेन मास गिवन कितना है 98
बाय मोलर मास कितना है 98, डिवाइड 2 कितना होगा 1 मोल, निकल गया। अब मुझे क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका, तो भाई H2O का पहले निकालना है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O विच इज 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, या फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना है हमारा 2 मोल, बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस H2SO4 है ना। तो अगेन देखो यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा 2 बाय यहाँ पे 3 हो गया। ये मोल फ्रैक्शन किसका निकला, वाटर का। अच्छा, मोल फ्रैक्शन अब निकालना है आपको H2SO4 का। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 वो कितना है 1 मोल है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। देखो इसका जो मोल था वो आपका 1 था, है ना, और नीचे तो दोनों ही हैं, मतलब 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से आपका मोल फ्रैक्शन वाटर के साथ साथ H2SO4 का भी निकल गया। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा चीजें यहां पे आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि दोनों को सम करो, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 देखो कितना आएगा, ये आपका 2/3 और ये हो गया 1/3। ठीक है ना, ये 3 हो गया, 2 + 1 यानी 3/3, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 1 आ गया ना। तो ये जो हमने बनाया वो क्या है आपका सही है। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो अगर एक कंपोनेंट का आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाता है ना, क्योंकि आपको पता है वीनू, देखो हमें तो ये पता है ना कि अगर 2 कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B = 1 होता है। अगर आपने A निकाल लिया तो B कैसे निकालोगे, काय B = क्या हो जाएगा 1 - काय A। सिमिलरली अगर आपको काय A निकालना है और काय B दिया हुआ है तो 1 - क्या हो जाएगा, काय B हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, है ना। तो नो नीड टू डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आओ ये था क्या मोल फ्रैक्शन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नो डाउट। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे मोलैरिटी। देखो नंबर ऑफ मोल तो हमने समझ लिया। अब देखो अगर मान के चलो कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उसमें मान के चला हमने कि शुगर का 1 मोल उसमें डिसॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1 हो गया, राइट। जैसे समझो फिर से, अगर मान के चलो हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 2 मोल आपके शुगर के डिसॉल्व हैं, तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होता है किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन का वही क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मोलैरिटी जो होगा, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के किसी 1 लीटर के सॉल्यूशन में, वो उस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी यानी कैपिटल M को हम लोग कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बाय क्या करेंगे, 1 लीटर का सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम में होगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां पे आप इसे फॉर्मूला बना सकते हो, M = नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। जैसे मान के चलो हमने ये कहा आपको कि देखो 98 ग्राम H2SO4 है, तो इस 98 ग्राम H2SO4 है, इसका मोलैरिटी बताओ, है ना। मैंने क्या कहा कि अगर 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना है 98 ग्राम
क्या बोला मैंने, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताओ। तो ये बताओ कि पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो n निकालोगे क्या, H2SO4 का। अब ये तो आपको पता है क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास। अभी थोड़ी देर पहले है ना, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि मास गिवन विच इज 98 बाय मोलर मास, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, 98, कितना आएगा, 1 मोल हो गया, ठीक है ना। तो 1 मोल क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड निकल गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या निकालना आपको, मोलैरिटी, कैपिटल M। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 मोल बाय 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल आपके यहां पे क्या हो गया, 1 मोल क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल है ना, 1 मोल निकल गया किसका, सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल हो गया, n बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना देंगे, लीटर में, तो लीटर दे दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना है, इसका मोलैरिटी 1 m आया, है ना। तो इस सॉल्यूशन का, ये जो अभी हमने सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है, 1 है ना। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है, m हो गया, ठीक है। अब देखो SI यूनिट की बात करें, यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। देखो यूनिट की बात करें, यूनिट कैसे निकालते हैं, आओ ये देखते हैं। अगर यूनिट की बात करें, मोलैरिटी का यूनिट की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल, तो मोल पर लीटर, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मोलैरिटी। तो याद रखो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है किसी सॉल्यूशन में, वही उसका क्या है, मोलैरिटी। चलो तो मोलैरिटी हो गया। इससे हम लोग रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अभी। चलो मैं इसे क्लीन करता हूं। चलो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 ग्राम NaOH dissolve in 1 liter of solution. Find molarity of solution। आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो आओ यहां पे हम लोग देख लेते हैं। देखो 10 ग्राम क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो सबसे पहले क्या कैसे निकालेंगे बोलो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास। आप किसका मोल निकाल रहे हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। किसका निकाल रहे हो, तो NaOH का निकाल रहे हो। मास गिवन कितना है, 10। अच्छा, बाय मोलर मास होता है, तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, सोडियम का 23 होता है ना, ऑक्सीजन कितना है 16, और हाइड्रोजन कितना होगा 1। तो सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 40। तो 40 आ गया, तो ये कितना हो गया 1/4, 1/4 हो गया, कितना हो गया 0.25, राइट, मोल। सर अगर हमारे पास ऑलरेडी 1 लीटर का सॉल्यूशन बना हुआ है, तो 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं ना, वही उसका मोलैरिटी हो जाता है। तो निकालने की क्या जरूरत है, आप सीधा बोलोगे क्या, मोलैरिटी क्या हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 0.25 मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप मोलैरिटी भी निकाल लो, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल कितना था 0.25 बाय 1 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.25 मोल पर लीटर, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहां पे मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ताकि अच्छे से समझ में आ जाए मोलैरिटी होता क्या है, ठीक है। तो चलो देखो मोलैरिटी का एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, मोलैरिटी का एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जिसमें आपको निकालना है कैलकुलेट
तो देखो मोलैरिटी का हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन having 20 gram NaOH dissolve in 500 ml of solution। अब आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। देखो यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, काफी सिंपल है। देखो सबसे पहले मोलैरिटी निकालने के लिए आपको ये पता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल किसका निकालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे कैसे? मास गिवन बाय मोलर मास 20 ग्राम बाय, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फिर से मैं लिख देता हूं। अभी मैंने बताया था कितना होगा, 23 + 16 + 1 40 होगा, है ना। तो 40 हो गया, तो 40 हो गया तो ये इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 1/2 यानी 0.5 मोल। कितना आया? 0.5 मोल आ गया। ठीक है, अब निकालो यहां पे मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.5 मोल बाय क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा यहां पे देखो कितना हमारे पास लीटर में है क्या? नहीं है। किस में है? तो 500 ml में है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, 1000 से डिवाइड देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब आप क्या करो, इसे कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 2, 0.5 × 2 कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 मोल पर लीटर। इसका क्या निकल गया? मोलैरिटी निकल गया, है ना। कैपिटल M आपका निकालना बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हो। तो देखो ये देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे ppm और ppb। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आओ देख लेते हैं। देखो ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब ये होता है, देखो जितने पार्ट्स आपके सॉल्यूट का दिया हुआ हो किसी सॉल्यूशन में, है ना, तो पार्ट्स ऑफ, या मैं बोलूं पार्टिकल्स या पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स मतलब ये याद रखो ना कि नंबर अगर दिया हो सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी, तब आप पीपीएम निकाल सकते हो। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं अभी बता रहा हूं। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट रहेगा और जितने पार्ट्स सॉल्यूशन होंगे। अब क्योंकि मिलियन की बात हो रही है, पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, तो 10⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ये इसका फॉर्मूला बन गया। या नहीं तो क्या करोगे आप, किसी सॉल्यूशन में अगर दोनों ग्राम में है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या करना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, दोनों का यूनिट एक ही होनी चाहिए, तभी ये बनेगा। तो मास ले रहे हो तो फिर मास आपको सॉल्यूशन का भी लेना होगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कर देंगे बोलो? 10⁻⁶। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन, राइट। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम में भी बन सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। फिर बाय क्या कर दोगे बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या करना होगा अगेन? 10⁻⁶। ठीक है। अब एक और चीज सुन लो, अगर मैं बोलूं कि पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा, तो सिंपल बिलियन में क्या करना होगा? इसके जगह पे आप क्या लगा दोगे? ये मैं रहने देता हूं, इसके जगह पे क्या लगा देंगे? अगर इसको रिप्लेस करके 10⁻⁹ कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? PPB हो जाएगा, है ना। तो सारा फॉर्मूला आप लिख लो, है ना, नोट्स बना लो। सारा फॉर्मूला यही रहेगा। अगर मैं यहां पे इसको रिप्लेस करके 10⁻⁹ दे दूं तो ये हो जाएगा आपका PPB। यहां पे रिप्लेस करके क्या दे दूं? 10⁻⁹ तो ये क्या हो जाएगा? PPB। पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा।